ये लोग सिर्फ वोट चोरी और बहानेबाजी करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब राजद का नामो निशान मिट जाएगा। पर जब सत्र चलता है, ऐसे में जब आप जिम्मेदार पद पर होते हैं तो आपकी अहमियत और ज़्यादा होती है। आप उस दौरान नहीं दिखते, आप संवाद नहीं करते मीडिया के साथ, आप कारण पे विश्लेषण करके नहीं बताते कि क्यों राजद की इतनी करारी हार हुई। आवाज जनता की। नमस्कार, मैं तृप्ति सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। अभी मेरी मौजूदगी लोजपा कार्यालय के बाहर है। लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान का यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जिसमें उन्होंने विपक्ष दल कांग्रेस और राजद को टारगेट करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत जल्द उनका नामो निशान बिहार से ख़त्म हो जाएगा। इस बार तो कुछ सीटें उन्होंने ले भी ली, लेकिन आगे सब ऐसा लगता नहीं है कि उनका नामो निशान बिहार में रहेगा। कांग्रेस को लेकर भी कहा कि जब भी सरकार बनने जाता है उससे पहले वो लोग जैसा एसआईआर को लेकर टारगेट ये थे, जिस कारण उन लोग का सीट और भी घटा है। कि चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा इस वीडियो में। इतनी सनसनीखेज लगती है सुनने में ना, इनका कोई ज़्यादा महत्व होता नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि आज की तारीख में एनडीए को ज़रूरत नहीं है कि हम लोग कोई ऐसी परिस्थिति तैयार करें कि विधायकों को तोड़ें या अपने साथ लाने के लिए हम लोग बहुत उत्साहित हो। एक मजबूत सरकार है, 200 प्लस से ज़्यादा विधायकों के साथ हमारी एनडीए की सरकार चल रही है। मैं इतना ज़रूर मानूंगा कि विपक्ष के कई ऐसे दल हैं जिनके विधायकों ने समय समय पर संपर्क ज़रूर किया है, उनकी इच्छा ज़रूर रही है। मैं खुद भुक्तभोगी रहा हूँ, मेरी पार्टी को तोड़ा गया है, तो मैं उस दर्द को समझता हूँ जब किसी दल के टूटने की परिस्थिति आती है। और मैं कतई ऐसी किसी परिस्थिति को एनकरेज मैं नहीं करता हूँ। बट हाँ, मेरे पार्टी के नेताओं के संपर्क में मेरे से भी कुछ लोगों ने संपर्क साधा है। आते हैं, नहीं आते हैं, टूटते हैं, नहीं टूटते हैं। पर हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि कांग्रेस जैसे दल, राजद जैसे दल, उनके कई विधायक नेता ऐसे हैं जिनमें एक असंतोष है। और असंतोष इस बात को लेकर ज़्यादा है, देखिए चुनाव में हार जीत लगी रहती है, पर अगर पार्टी का नेतृत्व अपनी जिम्मेदारियों से भागने लग जाए तो गलत है। 2020 में एक बार आप लोगों को चाहूँगा कि आप में से जो साथी उस वक्त थे याद कीजिएगा, 2020 शायद 10 नवंबर को रिजल्ट आया था। मैं शायद डेट में आगे पीछे गलत हो सकता हूँ, बट जिस दिन रिजल्ट आया था उसके ठीक अगले दिन मैं आप लोगों के सामने था। अगले दिन मैंने आप लोगों से प्रेस वार्ता की थी, जिम्मेदारी ली थी कि हाँ मेरी पार्टी चुनाव हारी है, हम लोग का प्रदर्शन वैसा नहीं रहा। जब आप जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो कार्यकर्ताओं में भी निराशा आती है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। पूरे सदन के सत्र से आप गायब रहते हैं, आप कहीं आए जाएं, परिवार के साथ रहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट जब सत्र चलता है, ऐसे में जब आप जिम्मेदार पद पर होते हैं तो आपकी अहमियत और ज़्यादा होती है। आप उस दौरान नहीं दिखते, आप संवाद नहीं करते मीडिया के साथ, आप कारण पे विश्लेषण करके नहीं बताते कि क्यों राजद की इतनी करारी हार हुई। इतिहास में देखा जाए जिस तरीके से आज राजद जिस स्तर पर पहुंच गई है, अगर ये लोग सिर्फ वोट चोरी और बहानेबाजी करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब राजद का नामो निशान मिट जाएगा। और इनको समझना होगा कि परिस्थिति आज से नहीं 2005 से बनी हुई है। इनको तो बीच में जीवन दान मिलता है। 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, 2015 में इनको जीवन दान दिया, 2020 में मैंने इनको जीवन दान दिया। नहीं तो ये राजद तो 2005 के बाद से खत्म है। 10 में एनडीए की ऐतिहासिक जीत रही, 15 में एनडीए एकजुट रहता तो ऐतिहासिक जीत होती, यूनाइटेड एनडीए 2020 में भी चुनाव लड़ता तो भी परिणाम यही रहते। जैसा कि आप लोगों ने बात सुनी चिराग पासवान की इस वीडियो में, उनका कहना है कि राजद को अगली बार से शायद एक भी सीट ना मिले। को विपक्ष दल को भी लेकर उन्होंने बहुत कुछ कहा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।